स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है। डी कितना गिवन है बेटा? गिवन डेट डी का वैल्यू गिवन है 5। एसएन कितना गिवन है? 75। फाइंड क्या करना बेटा? ए और A9। ठीक है, अच्छा ध्यान देना बेटा, 9 टर्म्स का सम हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, जब भी an गिवन हो तो an का ही फॉर्मूला लगाना, sn गिवन हो तो sn का ही फॉर्मूला लगाना, l गिवन हो तो l का ही फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? तो यहां पे आपको sn गिवन है सर। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर सम ऑफ nth टर्म इन एपी क्या होता है बेटा? sn का फॉर्मूला sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पर हम n की जगह पर 9 पुट कर रहे हैं क्योंकि sn हमें गिवन है। ठीक है, तो n/2 a का वैल्यू पता नहीं है सर, यहाँ पर 9 पुट कर रहे हैं, और d का वैल्यू कितना है बेटा? 5। s9 कितना गिवन है? 75, यहाँ पे 75 रख लो। 9/2 2a प्लस कितना बच रहा है बेटा? 8 का 5 में मल्टीप्लाई कर दो, 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 डिवाइड कर रहा है इस साइड आकर मल्टीप्लाई करेगा, और 9 मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड आकर डिवाइड करेगा, तो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? ये आ गया मल्टीप्लाई में, और 9 इंटू कर रहा है इस साइड आकर डिवाइड कर लेगा। ठीक है, 3 से क्रॉस करते हैं, 3 2 जा 6, कितना बच रहा है? 1, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अभी क्रॉस नहीं हो रहा है, 2a प्लस 40 इज इक्वल टू कितना आ गया? 50 अपॉन में कितना आ रहा है? 3। ठीक है, चाहो तो आप पॉइंट में क्रॉस कर लो, पर पहले हम लोग इसको इस साइड ले जाते हैं। तो 2a इज इक्वल टू 50 अपॉन में 3, ये माइनस का 40 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a इज इक्वल टू 50 माइनस कितना हो गया बेटा? ये 120 माइनस करने पे कितना आ रहा है? 2a इज इक्वल टू माइनस का 70 अपॉन में 3, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इस साइड आकर बेटा डिवाइड कर लेगा, कितने टाइम होगा? 35 टाइम। तो a का वैल्यू आ गया -35 अपॉन में 3। उसमें फाइंड क्या करना था बेटा? सर क्वेश्चन में हमें a पता करना है, तो a तो हमें पता चल गया -35 अपॉन में 3, और कौन सा टर्म निकालना है? A9। A9 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस 8d n-1। a का वैल्यू कितना है? -35 अपॉन में 3 प्लस 8 इंटू डी का वैल्यू कितना है बेटा? 5। तो -35 अपॉन में 3, ये कितना हो गया? 40। मल्टीप्लाई कर लो इसमें, -35 प्लस 120 अपॉन में कितना? 3। कितना बच रहा है? माइनस करो, 11 में से 9 कितना घटाना है? 3 घटाना है ना, तो बच रहा है कितना? 8। 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, बस ये A9 आ गया। कहां पर माइनस है? ठीक है बेटा, ठीक है, नोट करो स्पीड से। ठीक है, 6th क्वेश्चन हमारे पास में है। गिवन क्या है बेटा उसमें? सर गिवन है a का वैल्यू 2 गिवन है सर, d का वैल्यू 8 गिवन है, sn कितना दिया बेटा? 90। अगेन हमसे n पूछ रहा है और an पूछ रहा है। फिर वापस देखिए आप किसका वैल्यू गिवन है? sn का, तो फॉर्मूला भी किसका लगाओगे? sn का। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। sn कितना गिवन है? 90। n का वैल्यू नहीं पता है सर, a का वैल्यू कितना है? 2, n का वैल्यू नहीं पता है, और d का वैल्यू कितना है? 8। 2 का इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 180 इज इक्वल टू n, कितना हो गया? 4 प्लस 8 n-1। मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो इसमें इसमें करेंगे कितना आएगा? 8n, और इसमें किया तो माइनस का 8, तो 180 इज इक्वल टू n 8n, माइनस का 4 बचेगा, प्लस का 4 माइनस का 8, तो क्या आ रहा है? माइनस का 4। n का मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों में, यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 8n स्क्वायर माइनस 4n। अच्छा ठीक है,
4 कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 4 कॉमन ले लो, 4 से डिवाइड किया 2 टाइम, 4 से डिवाइड किया 1 टाइम, 4 इस साइड आकर डिवाइड कर लेगा, 2n स्क्वायर माइनस n कितने टाइम हो रहा है, 4 4 जा 16, 2 बच रहा है, 4 5 जा 20। तो फाइनली हमारे पास कितना आ गया सर, हमारे पास आ गया है 2n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस का अंदर आकर माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है? पावर कितना आ गया 2 आ गया, तो क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं सर, फर्स्ट नंबर 1 से बड़ा आता है, लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई -45 में करेंगे, मतलब प्लस का 90। हमें इस n को ऐसे फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है बेटा 90 आए और वापस n भी बचेगा, तो क्या लोगे? सिंपल है, देखो माइनस का 10n ले लो और प्लस का 9n ले लो, 10 में 9 का मल्टीप्लाई करने पे 90 भी आ जाएगा, और ये माइनस का आ रहा है ना, और माइनस के 10n में से प्लस का 9n जाएगा तो माइनस का n भी बच जाएगा। अब यहां से पेयर बन गया बेटा, तो 2n कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच रहा है n, 2 से डिवाइड करो 10 को 5 टाइम, यहां से 9 कॉमन ले लो, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक बार आ जाएगा n माइनस 5 और 2n प्लस 9 ऑन कंपेयरिंग विथ 0, ऑन कंपेयरिंग विथ 0, 0 से कंपेयर करते हैं बेटा दोनों को, तो n माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू कितना आ गया 5, एंड 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू माइनस 9/2। तो ये वैल्यू हमें नहीं लेना है, क्योंकि n का वैल्यू हमेशा कैसा आएगा, इंटीजर मिलना चाहिए आपको, तो n का वैल्यू कितना आ गया बेटा 5 आ गया। ठीक है, क्या पूछा था उसने क्वेश्चन में हम लोगों से, क्या क्या निकालने के लिए कहा था, n निकालना है और an निकालना है। ठीक है, तो n तो निकाल लिया, अब an निकालना है, n का वैल्यू कितना है बेटा 5, a5 निकालना है, मतलब a5 कैसे निकालोगे, a प्लस 4d, a का वैल्यू कितना है सर, a का वैल्यू 2 है, 4 इंटू डी का वैल्यू कितना है बेटा 8, 2 प्लस ये कितना हो गया 32, 34, ये हमारे दोनों आंसर। an कितना आ गया 34 आ गया, n कितना आया 5। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, नोट कीजिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है a का वैल्यू 8, an दिया है 62, sn दिया है 210, n और d हमें फाइंड करना है। अच्छा, sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, an वाला फॉर्मूला बताओ जिसमें an आता हो, n/2 a प्लस an, ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, sn कितना गिवन है 210, n का वैल्यू सर अभी नहीं पता है हमें, a का वैल्यू कितना है 8 और an कितना गिवन है बेटा 62, ये इस साइड मल्टीप्लाई कर लेगा, कितना हो जाएगा 420 n इंटू ये कितना हो गया बेटा 70, 70 इंटू कर रहा है, इस साइड आकर डिवाइड कर लेगा, कितने टाइम हो गया बेटा 6 टाइम, n का वैल्यू कितना आ गया 6। और क्या निकालना है बच्चों, d निकालना है, तो d किससे निकाले फिर, n तो हमें मिल ही गया है, कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, an का फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 6 रख लेते हैं यहाँ पर, a कितना बच्चों 8, 6 माइनस 1 और d हमें पता करना है। ठीक है, अच्छा a6 का वैल्यू अपने पास है क्या, a6 का वैल्यू कितना है 62 है, प्लस 8, ये कितना बच रहा है बच्चों 5d, प्लस का इस साइड अगर माइनस 5d, माइनस करो बच्चों कितना बच रहा है 54 इज इक्वल टू 5d, 54 ही बच रहा है यहाँ पर, 54 डिवाइडेड बाई 5, क्या डी आ रहा है क्या, चेक करो एक बार। ठीक है, 54/5, ये हमारे फाइनल आंसर आ गया समझ में। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, an का वैल्यू कितना गिवन है 4, n का वैल्यू 4 गिवन है सर, d कितना गिवन है 2, sn कितना गिवन है -14। ठीक है, अच्छा यहां से n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बनेगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना गिवन है 4, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना गिवन है बेटा 2, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 इस साइड अगर बेटा प्लस का हो जाएगा,
तो 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। यहां से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा 6 माइनस 2n। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड हम यहां से बनाएंगे। एसएन गिवन था बच्चों, एसएन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जब एन गिवन हो n/2 a प्लस ए एन। एसएन कितना गिवन है -14। एन कितना गिवन है, गिवन नहीं है सर। ए भी गिवन नहीं है। ए एन कितना है बेटा 4। ठीक है, अच्छा ए का वैल्यू हम 6 माइनस 2n यहाँ पे पुट कर दे, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड ए का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, कितना हो रहा है देखते हैं। -14 n/2, ए का वैल्यू कितना आया 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस 4। 2 का मल्टीप्लाई इस साइड करो, माइनस का 28 n, ये कितना हो गया बच्चों माइनस का 2n, 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। n का मल्टीप्लाई करते हैं, -28 माइनस 2n स्क्वायर और प्लस 10n। 2 कॉमन ले लेते हैं और ये 28 डिवाइड हो जाएगा 14 टाइम। क्लियर है सभी को, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। देखो 2 कॉमन आ गया है, क्या बच रहा है n स्क्वायर। 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बच रहा है 5n। जिसको कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। 2 को हमने कॉमन लिया, 2 से 2 क्रॉस हो गया और 2 से 10 डिवाइड हुआ 5 टाइम। 2 इस साइड मल्टीप्लाई करा, इस साइड अगर डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 28 का हो जाएगा 14। क्लियर है सभी को इतना। ये पूरी टर्म को उठा के इस साइड ले आते हैं तो n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू कितना 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, फैक्टराइजेशन लगा देते हैं। बीच वाली टर्म को हमें ब्रेक करना है और इंटू करने पे 14 आना चाहिए, तो माइनस का 7n प्लस का 2n, -14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, n कॉमन आ जाएगा तो n-7, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा n-7, n-7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा बच्चों n प्लस 2 ऑन कंपेयरिंग विथ 0, ऑन कंपेयरिंग विथ 0, 0 से कंपेयर करते हैं बच्चों तो n-7 इज इक्वल टू 0। सो n का वैल्यू कितना आ गया 7। एक और वैल्यू आएगी बट वो प्लस का 2 है, माइनस का 2 आ जाएगा तो हमें n का वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इसलिए हम लोग फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया n इज इक्वल टू 7। और क्या फाइंड करना था बच्चों इसमें, a भी फाइंड करना है, a का वैल्यू भी निकालना है, तो an का फॉर्मूला लगा देते हैं। नाउ an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पर कितना पुट करें 7, a7 इज इक्वल टू a प्लस n का वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना गिवन है 2। अच्छा a7 का वैल्यू कितना है सर, हमें तो an का वैल्यू गिवन था और n हमें अभी पता चल गया ना कि n कितना है 7। जब यहाँ 7 रखेंगे तो एक्चुअल a7 का ही वैल्यू तो 4 है। बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे n लिखा था और n हमने पता किया कितना आया 7, इसका मतलब ये a7 का वैल्यू है, इसीलिए मैंने a7 का ही फॉर्मूला लगाया। तो ये वैल्यू कितना है बेटा 4, a प्लस कितना हो रहा है ये 6 इंटू 2 12, 12 प्लस का इस साइड आकर माइनस, तो a का वैल्यू आ गया -8। ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। समझ में आ गया बच्चों सभी को। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, उसको सॉल्व किया तो n का वैल्यू मिला, फिर a n का फॉर्मूला लगाया जिससे हमें a का वैल्यू मिल गया। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास में है, जिसमें गिवन क्या है बच्चों सर, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है a का वैल्यू 3 गिवन है, n का वैल्यू 8 गिवन है, s कितना दिया है 192। फाइंड किसको करना है बेटा, d को फाइंड करना है। अच्छा s गिवन है तो s का ही फॉर्मूला लगाते हैं। s का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। s का वैल्यू कितना गिवन है बेटा 192, n पता नहीं है सर, a का वैल्यू कितना गिवन है 3, n पता नहीं है, क्या हुआ हाँ n का वैल्यू 8 है, ठीक है n का वैल्यू 8 पुट कर दो। d फाइंड करना है, ठीक है। इससे कितने टाइम हो रहा है 4 टाइम, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो ये हो गया 48। ये कितना हो गया बच्चों 6 प्लस 7d, 6 प्लस का इस साइड अगर बच्चों माइनस का हो जाए 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d,
So 7d इज इक्वल टू 42, d इज इक्वल टू 42 अपॉन में 7, तो d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 6। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया सभी को? बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास में L गिवन है 28, S गिवन है 144, N गिवन है 9 और A हमें फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, जब भी आपको L गिवन होगा और S गिवन होगा तो S का वो फॉर्मूला लगाना जिसमें L आता हो। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 A प्लस L। अच्छा, ये कितना गिवन है 144, n कितना है 9 टाइम्स। अच्छा, यहाँ n नहीं लिखा है तो भी आपको वैल्यू यही रखना है n/2। A का वैल्यू कितना है सर फाइंड करना है और L कितना है 28। इसका मल्टीप्लाई करो इस साइड, कितना आ जाएगा 144 इंटू 2 अपॉन में कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू A प्लस 28। अच्छा, क्रॉस हो रहा है क्या बेटा? 9 से करते हैं इसको, 9 1 जा 9, कितना बच रहा है 5, ये कितना हो गया 54, 9 6 जा 16 इंटू 2 कितना हो गया 32, A प्लस 28, 28 प्लस का इस साइड अगर माइनस का कितना बच रहा है बेटा 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आ गया बच्चों सभी को? ठीक है, नोट कीजिए इस पे। Welcome to your one channel, Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions. If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.